श्रद्धेय महानुभावों, हम लोगों ने मंत्र में विचार किया था भगव भगवान अस्तु। सेवा के माध्यम से ही हम भगवान बन जाते हैं। विद्या, धन, बल, वैभव, व्यवहारिक शिक्षा दीक्षा लेकर जो अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है वह भगवान की श्रेणियों में आ जाता है। अतः सूर्य को हम भगवान कहते हैं, क्योंकि प्रातःकालीन सत्र से सायंकालीन सत्र तक सूर्य के माध्यम से हम लोग प्रकाश प्राप्त करते हैं और इस प्रकाश के द्वारा सूर्य नाना प्रकार के पदार्थों को हमें देते हैं, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जौ हो, तिल हो, या फल हो, या मेवा मिष्ठान हो, सब कुछ हमें प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो हम लोग सेवा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सूर्य देवता हमें सेवा के माध्यम से तरह तरह के पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। इसलिए मंत्र कहता है भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयं भगवंता श्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भग पूरा एता भवेह। भव इह, इस लोक में, इस संसार में हम जो कुछ भी उन्नति को प्राप्त करते हैं उसका आधार, उसका कारण सेवा है। और परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में, सूर्य की व्यवस्था में हम सेवा के द्वारा ही इस दुनिया में ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं। देवास्तेन वयं भगवंता श्याम, हम सब जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं के अंदर सेवा की भावना पैदा हो जाए तो हम निश्चित रूप से भगवान की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन हम यदि सेवा की भावना में नहीं है, शोषण की भावना में है, दूसरे को कष्ट देने की भावना में है, दूसरे को परेशान करने की भावना में है, तब हम भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते। अतः चाहे वो जड़ देवता हो, चाहे चेतन देवता हो, सब में सेवा के भाव परमपिता परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित है। तो आगे तन्त्वा भग सर्व इजो हवीति, तम उस देवता के द्वारा त्वा जीवात्मा को कहा, यह जीवात्मा सब कुछ पा सकता है। तन्त्वा सर्व, सब कुछ पा सकता है। और इस धरती पर आने के बाद चाहे आप किसी भी संस्था में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी पद पर चले जाएं, यदि आपके अंदर, हमारे अंदर सेवा की भावना है तो निश्चित रूप से हमारा विकास होता है, हम दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं और सबके प्रति सेवा की भावना रखने में अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा का परिचय हमें देना पड़ता है। जिस क्षेत्र में जाएं और जहां भी जाएं, हमारी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के द्वारा जनता जनार्दन की सेवा करना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मंत्र साफ कहता है तन्त्वा एव सर्व, तुम सब कुछ पा सकते हो, भगा सेवा के द्वारा पा सकते। इजो हवीति, यह जो हवन की विधान है, यज्ञ की जो विधा है, यही महत्वपूर्ण विधा है। यज्ञ के अंदर स्वाध्याय है, यज्ञ के अंदर तप है, यज्ञ के अंदर दान है, यज्ञ के अंदर द्रव्यों की आहुतियां हैं, यज्ञ के अंदर मंत्रों का उच्चारण है और मंत्रों के उच्चारण में जो भाव है और उस भाव को जीवन में धारण करने में ये सेवा है। अतः इजो हवीति सानः, कहा कि हमारे लिए वही परमपिता परमात्मा सेवा की भाव से सेवा उत्पन्न करके और सेवा में ही मेवा पैदा करता है। और इस मेवा में हम खेवैया बनते हैं, संसार सागर को तरण करते हैं, संसार सागर का उद्धार करते हैं। एक मल्लाह, नाविक, यात्री को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता है और दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए वह हर प्रकार से ध्यान रखता है और उस नदी के अंदर एक किनारे से दूसरे किनारे पार करके वह पूरा जोखिम उठाता है और बड़ी सावधानी के साथ एक मलवाह, एक नाविक हर प्रकार से सेवा करके और यात्री को नाव में बैठाकर
पार करता है। ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा इस संसार सागर से हमें भव सागर से पार कराते हैं, विद्या के द्वारा, बल के द्वारा, धन के द्वारा। अतः विद्या, बल, धन तीनों का सदुपयोग करके ही हम अपने जीवन को हर प्रकार से ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर सकते हैं, ऐश्वर्यमय कर सकते हैं, और पूर्ण इस सेवा से ही हम पूर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सेवा की भावना अनिवार्य है, और सेवा के द्वारा इहलोक में, परलोक में, हर जगह पर आप सुख, शांति, समृद्धि को पा सकते हैं। इसलिए सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो जड़ देवता हो, चाहे वो चेतन देवता हो, वही चेतन देवता, वही जड़ देवता भगवान इसलिए कहलाता है कि भगा एवं सेवा ही सब कुछ है। अतः धरती पर आने के बाद प्राणी मात्र के अंदर सेवा की भावना, न्याय की भावना और शोषण का अभाव, यही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़प्पन की ओर ले जाता है। इसलिए हम यदि कहीं भी जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारी विद्या अग्रसर की ओर है, आगे की ओर है, सब समाज की उन्नति करने की ओर है, तो निश्चित रूप से हमारा तो जीवन मंगलमय बनता ही है, हमारे अगल बगल के रहने वाले का भी जीवन मंगलमय बनता है। इसलिए जब हम सूर्य मंत्रों की चर्चा कर रहे थे और चर्चा के क्रम में कहा कि भाई सूर्य के सामने हम कुछ एक्शन करते हैं, जैसे हम लोग हाथ का एक्शन करके, क्रिया प्रतिक्रिया करके कुछ संकेत करते हैं। किसी को बुलाता है व्यक्ति तो वहाँ पर हाथ का संकेत करता है, किसी को कुछ देता है तो हाथ का संकेत करता है, किसी को कहीं जाना है तो हाथ का संकेत करता है, और घड़ा के अंदर पानी भरना है तो नदी में ले जा करके या जलाशय में ले जा करके उसको तिरछा करता है, उसमें से हवा निकलती है और घड़ा में पानी भर जाता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य देवता के सामने हम लोग अपने शरीर के क्रिया प्रतिक्रियाओं में 12 प्रकार की क्रियाएं करते हैं, और उन क्रियाओं के द्वारा उस मंत्र में जो गुण होता है, उस गुण के आधार पर हमारा व्यवहार बदलता है। इसलिए उस क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा हम सूर्य नमस्कार करते हैं, और उसमें सूर्याय नमः कहते हैं। सूर्याय नमः में सूर्य के बारे में मैंने कहा था कि ये गतिशीलता का प्रतीक है। अतः हम अपने जीवन में इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय को एक जगह एकत्रित करके हृदय के नजदीक लाकर सूर्य में नमन करके अपने जीवन को गतिशील बनाना चाहिए। पुनः हम मित्राय नमः कहते हैं। यहाँ भी वही भाव है कि हम अपने जीवन में मित्र की दृष्टि अपनाते हैं, अपने जीवन में प्रेरणा की दृष्टि अपनाते हैं। सूर्य से प्रेरणा लेकर, सूर्य जैसे सारे जगत का कल्याण करता है, सबका हित करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी मित्र की भावना से पूरे जगत में एक दूसरे को हम हित में लगाते हैं या एक दूसरे के लिए हित में लगे रह जाते हैं। तो ये मित्र की शक्ति जो है वह सूर्य की शक्ति हमारे सामने उद्बुद्ध होती है, और हम इन शक्तियों से आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में तीसरा मंत्र रवये नमः है। रवये नमः पर यदि हम विचार करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबस्य योगाच्च सूत्र से नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अतः रवये नमः में रवि से रवय चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, और चतुर्थी में चतुर है, उरज प्रत्यय है। अतः चत से उरज प्रत्यय लगकर चतुर, हम सियाना बनना चाहते हैं, आगे बनना चाहते हैं, इस ओर चतुर्थी विभक्ति हमको संकेत करता है। अतः रवय में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। अतः रवय शब्द में हम सबसे पहले रवि पर विचार करेंगे। रवि में रू धातु है, और रू धातु से ई प्रत्यय करके, रू को रो करके, गुण करके, और एचोयवा से औ करके रव और ई रवई रवि बनता है। यानी कि रवति इति रवि, जो हमारे शब्दों पर, हमारे उच्चारण पर, हमारी ध्वनि पर जहाँ पर प्रभाव पड़ता है वो रवि की शक्ति है। अतः रवि की शक्ति के सामने जब हम दोनों हाथ को ऊपर करके और नीचे लाकर दोनों पैर के सामने स्पर्श करते हैं और दोनों हाथ को धरती में स्पर्श करा देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो उच्चारण की शक्ति है, शब्द की शक्ति है, ध्वनि की शक्ति है, वह उन किरणों को पाकर, रवि के किरणों को पाकर हर प्रकार से वह ध्वनि में, आवाज में, वाणी में मधुरता की ओर, वाणी में संयम की ओर ले जाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अतः इस सेवा से, इस एक्शन से, इस क्रिया प्रतिक्रिया से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। अतः सूर्य के
किरणों में और सूर्य की किरणों को सूर्य नमस्कार में इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया में शरीर के हाव भाव को किस अवस्था में रखें तो सूर्य की कौन सी शक्ति मिले। अतः दोनों हाथ को आगे करके पैर के सामने रखने के बाद रव की शक्ति, रवि की शक्ति, शब्द की शक्ति, आवाज की शक्ति, ध्वनि की शक्ति मधुरता की ओर परिणत हो जाती है। इसलिए वेद मंत्रों के अंदर जो बात कही गई है, यहाँ भी सेवा की भावना है। चाहे आप अपने शरीर की सेवा करें या समाज की सेवा करें या परिवार की सेवा करें, भगव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामः। हम लोग सेवा के माध्यम से ही ऐश्वर्यशाली बनते हैं और वह परमपिता परमात्मा इस सेवा के माध्यम से ही सब कुछ हमको प्राप्त कराता है। हवि के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, जहाँ पर त्याग की भावना होती है, इदं न मम इदं न मम, हम जो कुछ भी अर्जन करते हैं ये सब सामाजिक व्यवस्था के अंदर, पारिवारिक व्यवस्था के अंदर है। समाज के सहयोग से, परिवार के सहयोग से ही हम अर्जन उपार्जन करते हैं। इसलिए हमारी संपत्ति में सबका कुछ न कुछ प्रतिशत स्थान है। ऐसी भावना के साथ जीने के बाद हम चाहे विद्यार्थी का सहयोग करते हों या वैसे व्यक्ति का सहयोग करते हों जो हमसे पिछड़ गए हैं, उन सब के सहयोग से हम आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में महान आत्मा बन करके निश्चित रूप से हम इस दुनिया में सब जगह पर भगतन त्वा भग सर्वई जो हवीति पूरा येता भवे, हम पूरन को प्राप्त करते हैं, भवसागर को तर जाते हैं। जैसे एक नाविक और एक नाव और एक यात्री का जो प्रसंग है, जिसमें नाव चलाने वाला व्यक्ति हमको पार कर देता है नदी में, उसी प्रकार से भवसागर से पार करने के लिए ऐश्वर्यशाली बनना जरूरी है, सेवक बनना जरूरी है और सेवा की भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। क्रमशः।